नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो आपका 22 मार्च का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास आ गए हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा क्या लेवल रहा। तो इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो आज के पेपर की अगर हम बात करें कि कैसा क्या लेवल रहा, कितने तक मार्क्स आए हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स आज जो पता चले हैं वो 136 नंबर आए हैं। एक लड़की ने बताया है कि उसके 136 मार्क्स हैं। 122 121 नंबर वाले लोग भी आज मिले हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा पहले से आसान हो रहा है, क्योंकि इतने हाईएस्ट नंबर पहले नहीं जा रहे थे, बट 136 तक लोगों के अब नंबर पहुँच रहे हैं। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है पहले की कंपेरिजन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके उन पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज का वो था कि आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। तो ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो हो सकता है आगे चल के ये भी पूछा जाए आपसे कि किसने लॉन्च किया था इसको। तो सोवियत संघ ने इसको लॉन्च किया था। और एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। क्लियर है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। इसको सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो इनसे क्वेश्चन बनने की अभी आगे संभावना है, क्योंकि आर्यभट्ट से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला पूछा गया था ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन फिर पूछा गया आज कि कुइपर बेल्ट किन ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच आपका कुइपर बेल्ट पाया जाता है। तो इस पर क्वेश्चन आज पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल से 3-4 दिन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज फिर क्वेश्चन देखने मिला। आईपीएल 2008 किस टीम ने जीता था। तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग को हराकर। तो याद रखना, ये जो 2008 का आईपीएल था ये प्रथम संस्करण था, पहला आईपीएल था। तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो 2008 से शुरुआत हुई थी आईपीएल की। पहला संस्करण कौन सा था? आईपीएल 2008। तो वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर। अगला है, अगर वर्तमान का पूछा जाए कि 2021 का किसने जीता, तो याद रखना चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। तो ये भी आपसे आगे चल के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी पर, आज फिर क्वेश्चन पूछा गया है खादर बांगर किस किस्म की मिट्टी है या किस मिट्टी के अंतर्गत ये आती हैं, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो जलोढ़ मिट्टी की किस्म के अंतर्गत या जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत दोनों आती हैं, बांगर और खादर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आज फिर पूछा गया। तो मृदाओं पर संबंधित मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसको आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप जरूर देख लें। अगला पूछा गया था नासा के छोटे रॉकेट हेलीकॉप्टर इजेन्युइटी ने किस ग्रह की सतह पर उड़ान भरी है। तो एक क्वेश्चन आज ये देखा गया है। तो मंगल ग्रह की सतह पर इसने उड़ान भरी थी। ये क्रैश होते होते बच गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था ये नासा का। बहुत ही छोटा रॉकेट, ये सबसे छोटा रॉकेट हेलीकॉप्टर था। इसका नाम याद रखना क्या था? इजेन्युइटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये कब आया था? 1972 को आया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया था, एक डे पूछा गया था आज, चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आज एक क्वेश्चन बता रहे थे कि एक सरोवर डैम कोई था, उस पर क्लियर नहीं था, शायद दामोदर सरोवर ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्लियर नहीं मिल पाए क्वेश्चन। तो इसको मैंने क्वेश्चन को वहाँ से ले लिया है, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे एक बार। एक सरोवर डैम आज आया था और पूछा जा रहा था कि वो किस राज्य से संबंधित नहीं है या उसका लाभ किस राज्य को नहीं मिलता, ऑप्शन में से हमें बताना था। तो ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन आया था। तो आप डैमों के बारे में जरूर देख लें कि वो उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो किस विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से छोटे बच्चों के लिए काम करती हैं। वे एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आती हैं, इनको याद रखना। क्लियर है? इसके तहत क्या करती हैं? काम करती हैं। तो एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर्स आती हैं। भारत सरकार ने 1975 से इनकी शुरुआत की थी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, आगे चल के इनके पूछे जाने की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन है स्पेस में कचरा के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया है। एक क्वेश्चन
यहाँ से पूछा गया था, अब क्लियर नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन, तो एक ये पूछा गया था। एक और क्वेश्चन बता रहे थे कि ग्रीन हाउस की डेफिनेशन पूछी गई थी, लेकिन वो हमें ऑप्शन से बताना था कि ऑप्शन में से कौन सी है। तो एक ग्रीन हाउस पर भी यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि अगर कोई बच्चा अच्छे से किसी मतलब ऐसा था कि अगर कोई बच्चा किसी समस्या का सामना कर रहा है तो शिक्षक को किस प्रकार का उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा कुछ करके आज पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन और था कि अगर बच्चा फिजिकल स्थिति बच्चे की सही नहीं है तो स्कूल मैनेजमेंट क्या करेगा उसके लिए। तो ऑप्शन से हमें इनको बताना था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आज ये पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत पर पूछा गया था। थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न था ये। तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया है। आज एक फिर कविता दी गई थी और उस कविता के लेखक पूछे गए थे। ये कल परसों के पेपर में भी पूछा गया है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि कविता दे रहा है और कविता से संबंधित आपके लेखक पूछे जा रहे हैं वहाँ पर। प्याजे की थ्योरी पर भी आज क्वेश्चन पूछा गया था, इनके सिद्धांत पर। मोंटेसरी पर आधारित भी आज प्रश्न देखने मिला है। और कोहल वर्ग की थ्योरी का निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पर एक प्रश्न था कि इनने जो थ्योरी दी थी उसका निष्कर्ष क्या निकला था, और वो हमें ऑप्शन से बताना था। तो ये तो है नॉर्मल क्वेश्चन जो डायरेक्टली मिल पाए। इसके साथ साथ ग्रामेटिकली जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो आज फिर रिपीट हुई हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैं दोनों शिफ्टों का एनालिसिस जो है वो एक ही साथ शाम को डालता हूँ, तो उसको आप ज़रूर देख लें। रात में 9 से 10 के बीच आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो मैथ के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। मैं दोनों शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस बनाता हूँ। तो अभी ये मैथ का एनालिसिस नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मैथ का भी बनाइए, तो शाम को 9 से 10 के बीच आपको वो मिल जाएगा। वो किसी कारणवश थोड़ा बहुत कभी लेट हो जाता है, तो आप 9 से 10 के बीच उसको टाइमिंग समझ लें कि इस बीच आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आज अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का थोड़ा सा टफ रहा है। वो ग्रामेटिकल थोड़ा लेंदी पूछा जा रहा है। ग्रामर वैसे ही आ रही है जैसे कि एक पैसेज देता है और पैसेज से आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रोपोजिशन क्या लगेगा या कुछ ऐसी चीज़ें सारी पूछी जा रही है, उसी पैसेज से संबंधित हैं सब चीज़ें। तो ये था आज का एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।